मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। आपने कौन सा तीर मार लिया है, आपको कितने का चेक आ रहा है, आप कब से इस बिजनेस में हैं और आपका लेवल क्या है। ये क्वेश्चन हमारे को आता है ना फील्ड में। तो इसमें हम क्या कहेंगे, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरे भी अपलाइन ने मुझे बताया था कि यह एक वास्तविकता का पता चला है कि बिजनेस एक अनूठा बिजनेस है। इसमें हम बंधे नहीं हैं। हम चाहे तो अपने स्पॉन्सर से ज्यादा तीर मार सकते हैं, ज्यादा सफलता ले सकते हैं। इसमें अगर हमारा स्पॉन्सर ने तीर भी मारा हो, लेकिन हमको तो तीर मारने का मौका दे ही देता है और हम चाहे तो जरूर तीर मार सकते हैं। वैसे भी सर आजकल तीर मारने का जमाना चला गया, अब तो मिसाइल का जमाना है। इसलिए हम इस बिजनेस में है। यहाँ पर हमारे जैसे या उससे भी नीचे के तबके के लोगों ने बढ़िया काम करके यहाँ से अब 40 से 50 हजार रुपए, 70 से 80 हजार रुपए महीना, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए महीना भी ले रहे हैं। अब सवाल है कि आप अपने आप को कौन सी श्रेणी में लाना चाहेंगे, क्योंकि दूसरे के कमीशन चेक से आपके विश्वास को बल तो मिलेगा, लेकिन मजा तो अपने चेक लेने में ही आएगा। तो 39 क्वेश्चन में मैंने पढ़ के बता दिया है। तो अभी इसका कौन बताएगा अपने शब्दों में। जब ये हमें क्वेश्चन आएगा तो रेज हैंड करिए ऐसे करके। कौन बताना चाहेगा। कोई भी नहीं। सबके कैमरे ऑन रहने चाहिए। वंदना आहूजा मैम, नीतू जी, कौन बताना चाहेगा। आपने कौन सा तीर मार लिया, आपको कितने का चेक आ रहा है, आप कब इस बिजनेस में है और आपका लेवल क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड मीनू जी। हाँ जी मीनू जी म्यूट कीजिए। स्पीक। हाँ जी। सर आपने बिल्कुल सही कहा है, तीर नहीं मार सकते हम, करके दिखाने सर के नहीं लिए कर मैम, सकते हैं ये मैम काम। मैडम बोलो, सर नहीं। इसमें सर लिखा था ना। हाँ जी। मैम हमने देखा है, हम करते हैं ये काम तो हमारे से पूछते हैं कि तुम बताओ तुमने कितना चेक ले लिया। अच्छा। तो मैम हम यही कहना चाहेंगे कि अभी हमने ज्वाइनिंग की है, हम करते करते ही तो तीर मारेंगे। हमारे 50 भी आएंगे, 40 भी आएंगे, 70 भी आएंगे। अभी हम ये काम शुरू किया हमने तो हमारे ये भी आएंगे, चेक भी बनेंगे। हाँ जी वेरी चेक भी गुड। बनेंगे और ये हम करते करते ही हमें पता चल जाएगा हमने क्या किया, तीर चलाया या क्या करा। हम लोगों को दिखा देंगे और कि अपना हमने ये लेवल की काम हमने करके दिखाया क्यूएससी है। कर लिया। आपकी क्यूएससी हो गई। हो कब गई की मैम। मैम? 3 महीने हो हाँ जी। गए, तो आप दो ये भी तीन कह महीने हो सकते हो कि देखिए मेरा क्यूएससी हुआ तो मेरा 2400 का चेक आया। आप अपने लेवल के बारे में बता गए। सकते हो कि मैंने क्यूएससी फर्स्ट लेवल अब कंप्लीट कर लिया है, ऐसे करके। कर और लिया कौन बताना चाहेगा। वेरी गुड और मीनू मैम। जी, ऐसे ही और बोलना मैम एक है। बात कहना चाहूंगी, मीनू जी की बहुत जल्दी ब्रॉन्ज होने वाली है, 20 की टीम भी बनने वाह, वाली है। तो वेरी ये गुड। एडवर्टाइजमेंट भी मैम बहुत जल्दी करने वाली है वो। वाओ, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। वेरी गुड। मैम चलिए। अच्छा, अब कोई और बताना चाहेगा। मीनू जी ने तो बहुत बढ़िया बताया है और अपने ही शब्दों में बताना है, क्योंकि देखो हमारे कई बार अपलाइन बिजी होते हैं तो अब हमें ही तो लीडर अपनी टीम को संभालना है। पूजा जी कुछ बताना चाहेंगी। म्यूट कीजिए। हाँ जी नमस्ते बताइए। मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ जी। मैम जैसे हमसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपने इसमें कितना तीर मार लिया, हम कहेंगे सर पहली बात तो हमारा ये बिजनेस है, एक पेशेंस का है पहली बात तो।
इसमें तीर तो पूरे टाइम में मतलब उनको हमें ये कहना है नहीं, हमारा मैं पेशेंट ही वाला। क्लाइंट हूँ पूजा जी, मैं ही हूँ आपकी क्लाइंट हूँ, आपको मुझे ही ओके मैम। बताना है। ओके। ओके। यस मैम। मैं उनसे मैम आपसे आपका ये क्वेश्चन है, आपने इसमें क्या तीर मार लिया? हाँ मैम देखो यहाँ से मैं डायमंड सर से मिलके भी आई हूँ, तो उन लोगों को हमें भरोसा दिलाना है। हमारी जो फोटोज है, हम ब्रॉन्ज है, और उनको उनसे भी हमारे को उनसे उनको भरोसा होगा हम ब्रॉन्ज है यहाँ से। बहुत और वो बढ़िया। कहेंगे चेक तो आते नहीं है आपके, हम कहेंगे सर हमारा पेशेंट है ना, 4 साल का बिजनेस है सर, तो हमारे चेक हफ्ते के हफ्ते इसमें आते हैं सर। और सर इसमें हम आपको दिखा भी सकते हैं, प्रूफ है हमारे पास सारा, तो उन्हें बिलीव होगा, हम उन्हें बिलीव कराएंगे मैम आपको हम। हाँ, तो कि यही जितना सब आपने कमाया वो ही दिखा दोगे तो वो। कमाया हाँ। प्रूफ दिखाएंगे तो मैडम ऑब्वियसली ज्वाइनिंग आएगी। वो कहेंगे अपना चेक दिखाओ, अपनी स्टेटमेंट दिखाओ, तो हम उन्हें दिखाएंगे तो उनको हमारा भरोसा बढ़ेगा। अब जैसे मैं बढ़ेगा। ब्रॉन्ज हूँ, हमारे डायमंड सर की फोटोज है, हम उनको दिखाएंगे हम देखो यहाँ से ब्रॉन्ज हो चुके हैं, उनको अच्छा। लगेगा हाँ जी ये बिलीव दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं। अगर उन्हें प्रूफ दिखाएंगे और हमारा पेशेंट का बिजनेस है, सब कुछ उनको बता के चलेंगे कि 4 साल का बिजनेस है, आप इसमें 10 साल भी टिके रहेंगे तो भी आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, ऐसे सब वेरी कुछ गुड। बातें। देखो, पूजा जी ने कितने जोश से बोला, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। वेरी गुड पूजा जी, तालियां थैंक बजाइए यू सभी। मैम। थैंक यू मैम। अच्छा, और कौन बताना चाहेगा? वंदना जी, आप बताना चाहेंगी? आज कंचन जी नहीं है, कंचन जी को फोन नहीं किया किसी ने? वंदना जी, आप बताना चाहेंगी इस बारे में, इस क्वेश्चन के? हाँ जी मैम, बताइए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। अभी हम इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन अभी मेरा कोई इतना अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मैं अभी आगे पहला ही लेवल है मेरा, तो अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं क्यूएससी आया हो गई अभी मैम मुझे। आपकी? क्यूएससी हाँ हो गई? जी, हाँ जी। तो जी मैम जी जी। क्यूएससी बताइए, पूरे जोश से बताइए कि आपने पहला लेवल कंप्लीट कर लिया क्यूएससी का। जी। अभी हाँ, अभी हमारा क्यूएससी का लेवल कंप्लीट हो गया है, अच्छा। और अब हम और आगे मेहनत करेंगे तो डायमंड तक भी पहुंच पाएंगे। हाँ जी, ये चीज आपने अपने हाँ क्लाइंट से बोलनी है। अभी क्लाइंट मैं हूं, तो मुझे कैसे सेटिस्फाइड जी करेंगी मैम, बताइए? मुझे कैसे बताएंगी आप समझिए, आप फील्ड में हैं और हम आमने सामने जी जी बैठे जी। हैं। हम्म, जो चीज विश्वास आपने तो बोली दिलाना ही दोबारा पड़ेगा। से। अभी हमने भी शुरू किया है, उनको चेक दिखाएंगे अपना कि हमारा आ चुका है चेक, और ये हर हफ्ते आता है। जितना आप काम करते जाएंगे आपका चेक बनता जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जी। राखी जी। हाँ जी, बताइए राखी जी। मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है राखी जी। आप ये लीड हटा के बात कीजिए, आवाज आ जाएगी। भीड़ में आवाज नहीं आती है। आ हाँ रही है? हाँ, आ गई आ गई आ गई आ गई। बताइए। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, ये काम अभी अभी हमने शुरू किया है, धीरे हाँ धीरे हम इस जी, काम को करते करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन हम भी तीर मारना सीख जाएंगे। ये नहीं कि मार लेंगे, आप उन्हें क्या बताओगे? ये नहीं कि हम मार जाए, हमने क्या किया इसमें, अपनी तारीफ बताइए ना कि हमने ये किया, हमने वो किया। मुझे कोई समझ नहीं। नहीं आया अभी, अभी समझ नहीं आया, मैंने पढ़ा नहीं है ये। आप ये क्वेश्चन पढ़िए, राखी जी, ये क्वेश्चन पढ़िए आप। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर मैंने 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 ही 39। तो पढ़ रही हूँ, हाँ थर्टी जी नाइन ही पढ़ रही हूँ मैडम। हाँ जी, बताइए। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने कौन सा तीर मार लिया, यही पढ़ना है ना? हाँ जी मैम। तुम यही पढ़ रही हो। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी अपनी अपलाइन से यही नहीं, सवाल किया क्वेश्चन था। पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आपने सिर्फ अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना पढ़ना है। है, आंसर नहीं आपने कौन देना। सा तीर मार लिया, आपने कौन सा तीर मार लिया है, आपको कितने कितने का चेक आ रहा है, आप कब से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं,
आपका क्या लेवल है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आएगा तो अपने शब्दों में क्या जवाब दोगे आप? मैं ये जवाब दूंगी, सर आप सही कह रहे हैं, मैडम आप सही कह रहे हैं, मेरा कौन सा लेवल है, अभी मैंने ज्वाइनिंग किया है ना, वेरी गुड। अभी मैंने ज्वाइनिंग किया, अभी मैं काम सीख रही हूँ, और सीखते सीखते मैं भी एक दिन किसी लेवल पे पहुंच जाऊंगी। हाँ, मुझे विश्वास है क्योंकि मेरे मुझे अपलाइन पूरा विश्वास है, हाँ मेरे अपलाइन जहां तक वो पहुंचे वहां तक तो मुझे पहुंचा ही देंगे। हाँ, और देखो अपने अपलाइन के बारे में बताओ, इंदु मैडम के बारे में बताओ, राजबाला जी, सोनम जी, इनके बारे में बताओ कि मैं इनकी टीम में हूं, जब मेरी मैडम कर सकती हैं तो वो मेरे को भी इस लेवल तक पहुंचा देंगी, अच्छा करेंगी। तो आप भी आइए, है ना। मैं चलिए, ध्यान वेरी से गुड। पढ़ूंगी इसे। आरती जी बताएंगी, म्यूट कर लीजिए। कर लिया मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम ये जो है ना, आप क्या कहते हैं क्वेश्चन, आप कौन सा तीर मार लेते हैं। हाँ हम्म। मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीर मारने का तो देखो आजकल टाइम रहा ही नहीं। अब तो सीधा बॉम्ब का जमाना। हम तो इस बिजनेस के अंदर ना आग लगाने वाले हैं। और हम वेरी तो 4 गुड। महीने पहले QS में थे, और अब तो मैं ब्रॉन्ज बन गई हूँ, और मेरे इतने इतने चेक बनते हैं, और इतना इतना मेरा ये आता है, आप देख लीजिए। और ये हाँ, मेरी वेरी QSC गुड। की फोटो, और आगे मेरी आने वाली फोटो ब्रॉन्ज की आएगी, तो मैं वो प्रूफ दिखा सकती हूँ कि अभी मैंने तो इतना कर लिया। अगर आप भी थोड़ा हमारे साथ मिलके काम करोगे, और हम आपके साथ काम करेंगे मिलके, तो हम भी इस बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, और आपका भी साथ देंगे, और हम पूरा साथ देके आपके साथ करेंगे इस काम को। आप भी वेरी कोशिश करो गुड। इस काम को करने के लिए। वेरी गुड। देखो मुझे ना बड़ी खुशी हो रही है जब सब बोल रहे हैं ना, पूरे जोश से बोल रहे हैं। बेशक हमें नहीं आता, मगर पूरे जोश से बोलोगे ना तो नंबर यूं ही मिल हाँ जी, जाएंगे आपको। सर ने कहा है ना, हमारा 90% क्या है? एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। है ना। हाँ जी, तो एक्साइटमेंट। बस हमें आए या ना आए, पूरी एक्साइटमेंट से बोलना है हमने। हमारे नीरज सर क्योंकि भी आ इसमें गए हैं। पैसा तो धीरे धीरे आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन आता जरूर है। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी। चलिए, ये 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोग क्या कहेंगे कहीं भी मिल जाएंगे तो हम लोग मिलने से भी कतराएंगे। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि अगर वो हमारे मिल जाएंगे जिनको हमने प्लान दिया है, तो वो कतराते हैं कि अरे ये मैडम ये ना कहे कि ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, कतराते हैं ना ये लोग। तो इसमें हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैं भी यही सोचता था कि इस बिजनेस में काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताई गई जो मेरे अंदर तक घर कर गई। इज्जत हो तो शेयर करूंगा। हाँ जरूर, धन्यवाद। सर मुझे बताया गया था कि लोग हर परिस्थिति में कहेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। आपने भगवान शिव और पार्वती की कहानी सुनी होगी। जब वे दोनों घोड़े पर चले तो लोगों ने बोला, देखो इनके घोड़े पर तरस नहीं आ रहा, दोनों जवान घोड़े पर बैठे हैं। जब पार्वती अकेले घोड़े पर बैठी तो बोले, कैसी स्त्री है, पति परमेश्वर होता है, उसको पैदल चला रही है और खुद घोड़े पर बैठी है। जब भगवान शिव जी अकेले घोड़े पर बैठे तो उन्होंने बोला, देखो कैसा मर्द है, नारी अबला होती है, उसको पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे बैठा है। और जब वे दोनों पैदल चलने लगे तो बोले, देखो कैसे मूर्ख हैं, साथ में घोड़ा है और दोनों पैदल चल रहे हैं। अब आप खुद ही बताएं, इसके अलावा भगवान शिव और पार्वती क्या कर सकते थे? जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं? वैसे मैं बताऊं, सब महान लोगों के साथ ये होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला फूका जाता है, देश के पीएम का पुतला फूका जाता है, राज्य में मुख्यमंत्री का पुतला फूका जाता है, जिले में जिला अधिकारी का पुतला फूका जाता है, लेकिन चपरासी और मजदूर का पुतला कोई नहीं फूकता है। इसका मतलब ऊपर उठने वाले लोगों को विरोध तो सहना ही पड़ता है, और जो सह जाता है वही पाता है। ऊपर उठते हैं तो भगवान लोगों के माध्यम से परीक्षा तो लेंगे ही, जितनी बड़ी परीक्षा उतनी ही सफलता में होती है। वैसे भी हमें लोगों की चिंता ना करके अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए।
जैसे गुटखा खाने, सिगरेट पीने, शराब पीने, जुआ खेलने, झूठ बोलने, घूस लेने, बिना टिकट लिए प्लेटफॉर्म में घुसने, गलत साइड से गाड़ी निकालने, सरकारी गाड़ी से बच्चों को स्कूल भेजने, इनकम टैक्स का झूठा रिटर्न भरने, सरकारी नौकरी से घर का काम कराने, घर के आगे कचरा फेंकने, साफ दीवार पर थूकने में, ऑफिस देरी से जाने और जल्दी से घर भाग आने में, गालियां बकने में, गंदे चुटकुले सुनाने में, गंदे एमएस भेजने में। आदमी कहाँ सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आज यहाँ बहानेबाजी करते हैं। वैसे भी किसी ने हमें समझदार कहा तो हम भूल गए, जब किसी ने कहा फंस गया तो हमारे हौसले पस्त हो गए। ऐसी उधार की अदाओं को पर जीने से फायदा ही क्या है? क्यों सर, हमें खुद के मंतव्य पर जीना चाहिए या नहीं? कार्य को कल पर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जिसे पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। तो कौन कौन क्वेश्चन नंबर 40 कौन बताना चाहेगा? क्या समझ में आया कि लोग क्या कहेंगे? कहीं भी मिल जाएंगे तो हम लोग मिलने से भी कतराएंगे। तो कौन बताना चाहेगा? वेरी गुड आरती जी। और कौन बताना चाहेगा? किसी को समझ, ये ध्यान से सुना ना मैं जो बोल रही थी? हाँ जी, हाँ जी। आपने तो सुना आरती जी, और किसी ने? अच्छा, ये पूजा गुप्ता जी की टीम में पूजा है। पहले तो वो अपनी बुक दिखाएं। पूजा जी, बुक दिखाइए पूजा जी। हमारी इंदु मैडम आ गई हैं, जोरदार तालियां। नमस्कार मैडम, इंदु मैम। मैम क्वेश्चन नंबर 40 चल रहा है। नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सबमिट कर लीजिए अब। मैम क्वेश्चन नंबर 40 चल रहा है। यार मालूम से बुक फट गई ना, वो नहीं दे रहे बैग में रख ले, ये मैं पूजा बहुत दुखी म्यूट कर ली थी कीजिए, परीक्षा तक। म्यूट कीजिए। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है वो। हाँ जी, हाँ जी मैम, क्वेश्चन नंबर 40। मैम ये पढ़ दिया है, बस ये समझाना है और पूछना है। आपको क्या समझ आया ये बताइए। हाँ जी मैम। रचना जी बताएंगे। हाँ जी, देखिए, अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों के उससे हम क्या कहते, घर में घुसकर रहे, हम काम ना करें, तो देखो लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या हैं? हम तो इंसान ही है। इसलिए जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो इसलिए हमें शर्म नहीं करनी है। ये काम बहुत अच्छा है, और कहते हैं जितनी बुराई मिलेगी, जितनी मुश्किलें मिलेगी, उतनी हमें सफलता मिलेगी मैम इस काम से। तो इसलिए हमें कतराना नहीं चाहिए इस बिजनेस से। कतराने का मतलब ये होता है मैडम हाँ कि जी। हम किसी का भी हमने प्लान दिया, वो लोग पे जाते हैं। मैम आरती जी ने बोला था कि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। इन्होंने, आरती जी, आरती जी, आरती जी। अरे आरती जी दमदार लेडी हैं। हाँ जी, हर बार हाथ उठाती हैं, और मेरे को तो बड़ी खुशी मिलती है जब कोई कहता है कि मुझे आता है। मैडम वो बिना कंडीशन के काम करती हैं। हाँ अगर आज जी, उनकी छुट्टी है ना, अगर उन्हें 6 बजे भी फील्ड में ले जाओगे, 6 बजे भी, रात को 12-12 1-1 बजे भी फील्ड करती हैं वो, हाँ जी विदाउट मैम, हमें कंडीशन। ऐसे ही लोगों की तलाश है, और ये और और आपको ऐसे मिल ही चुकी लीडर है। कामयाब होते हैं फील्ड में, जो हाँ विदाउट जी मैम। कंडीशन काम करते हैं। फैमिली हाँ जी। उनकी भी है, बच्चे उनके भी हैं, हाँ स्टडी जी। उनके भी बच्चों की चल रही है, सर्दी हाँ, उन्हें भी लगती है, गर्मी उन्हें भी लगती है। और वो जितना हार्ड वर्क करती है ना अपने ऑफिस में, हाँ जी तो मैम। शायद हम तुम लेडीज में से कोई करती होंगी। हाँ जी मैम, हाँ, बताया था मुझे सोनम जी ने इनके बारे में, चलो। आरती जी के बारे में, तो कि बहुत मैडम हार्ड वर्क कतराते करती है। वो लोग हैं
अगर किसी को प्लान दे दिया अपलाइन के माध्यम से, दोबारा फॉलोअप नहीं करवाते, फॉलोअप कर रहे हैं, पता नहीं क्या कहेंगे लोग, हम उनके घर दोबारा जाएंगे, पता नहीं वो हमें एंट्री दे ना दे, हम उनके घर ये गेट पे करेंगे। ना बंद कर दे। हाँ, हाँ जी। तो हम उनसे बात करते में कतराते, या हमारे को कतराएगा वही लोग जिसके पास एजुकेशन की कमी होगी, कमी जो होगी। अपनी फ्राइडे या संडे की मीटिंग नहीं लेगा, वही लोग कतराते हैं कि उन्हें हाँ पता ही जी। नहीं है सामने वाले से बात क्या करनी है, क्योंकि सामने वाला कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, उन हाँ जी। क्वेश्चनों को पुटअप करना लीडर का फर्ज बनता है। नहीं तभी तो सेल देगा वो, उसे वो हाँ कहेगा, जी। अरे इस लटूरे लीडर को मैं क्या सेल दूं, इसे खुद ही नहीं पता प्लान फॉलोअप के बारे में या अपने सिस्टम के बारे में। हाँ हाँ, जी। कि अपने वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि भाई सिस्टम के बारे में कोई भी उसने क्वेश्चन किया, तो जब उसे पता ही नहीं है वो क्या उसके क्वेश्चन क्लैरिफाई करेगा, क्या हाँ उन्हें आंसर देगा, वही लोग कतराते हैं जो कंटिन्यूस में अपने आप को सिस्टम के में ढालते नहीं है। अगर जिस भी दिन तुमने सिस्टम के स्पुर्द कर दिया, जैसे कोई भी नई नवेली दुल्हन आती है, अगर वो ससुराल वालों को अपना लेती है तो वो सक्सेस हो जाती है, अगर वो अपने ढंग से चलती है तो उसके घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते होते हैं। रहते हैं। सिंपल हाँ सी जी बात है। मैम। तो इसलिए लोगों को हम मिलने से वही लोग कतराएंगे जिनको एजुकेशन की कमियां, यहाँ से जितना भी एजुकेशन मिले किसी के भी माध्यम से मिले, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे एजुकेशन के मामले में कुछ भी सिखा सकता है, ये नहीं है कि अप्लाई नहीं सिखा सकता। लीडर भी कुछ भी हमें ऐसा क्लू दे जाता है, कई बार हम लीडर से भी सीख जाते हैं। हाँ जी मैम, हैं? विष्णु सर भी कहते हैं कि हम एक बच्चे से भी सीखते हैं। हाँ, कि हमारा लीडर भी हमें कोई बात ऐसी सिखा जाता है जो जिसकी नॉलेज हमें भी नहीं होती है। हाँ तो जी। इसलिए अपने काम पे फोकस रखते हुए लीडरों से, और लोग तो कुछ भी कहते हैं, है हम्म। ना, लोगों का काम है कहना। फिल्म तो देखी है ही लोगों ने, राइस हाँ डांस करते जी। हैं हाँ ना, जी। गाना गाते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है हम कहना, है कहना। है ना। हाँ जी। लोग तो ना, अगर तुम है ना गंदे कपड़े पहनकर जाओगे ना, तो पता है लोग क्या कहेंगे, अभी ये कैसे उठ के आ गई, इसके पास कपड़े नहीं है। अगर तुमने अच्छे कपड़े पहन लिए, भाई साहब इसके पास कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा है, चक्कर है कोई ना कोई, ये देखो क्या बन ठन के निकलती है। सुनने वाला तो लोग तो कुछ बोलती भी, अगर, रहेगी, एक कान से हाँ सुनो मैडम, तीसरे कान से हाँ, निकाल दो। बस। मगर सिस्टम को नहीं करना है ऐसा, सिस्टम को हाँ इस बस कान वो से मैं सुनना समझ है और गई। इस कान में राइट, उंगली दे देनी है, निकल ना जाए, सही शेयरिंग मैडम, करनी लोगों की कानों तो के बीच उंगलियां में। बोलते रहेंगे, लेकिन हाँ, काम को मत छोड़ो, फोकस मगर रखो काम में। लोगों को कहने का मतलब ये है, लोगों का काम तो कहना है। अगर कोई यस मैम। नौजवान लड़की है कहीं जाती है, उसके बारे में भी कहते हैं, कोई बुढ़ी जनानी अगर हम जैसी रात में आती है ना, हाँ किसी के साथ आ गई, अरे ये औरत है ना रात रात को आती है, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ, तो यस बेशक वो मैम। सबसे बड़ा मेहनत है, रोज करके क्या आ रही करेंगे है, ये? मगर लोगों का हाँ, काम यही तो उसका भी कहना देखिए ही गलत है। कि मीनिंग वो लेते हैं मेहनत लोग। करके आ रही है, और हम्म। अब वो क्या स्ट्रगल कर रही है लाइफ में, लोगों का काम कहना है तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो और मस्त रहो। कोई क्या कह रहा है बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आप ये अभी आपने उदाहरण पढ़ा ही था कि शिव हाँ जी। भगवान और पार्वती जी जा रहे थे, हैं, बस तो उनके बारे में भी लोग बोल रहे थे भगवान को नहीं छोड़ते, यहाँ तो हमें एक तुच्छ माना हुआ है। उन्होंने वो ठीक है ना। अपना लिया, भाई कहा कि हाँ चलो आप पार्वती आप बैठो घोड़े पे। हाँ, तब भी बोला और क्या, देखो कैसा पति हमारा है। बिजनेस ऐसा नहीं है झूठ बोलने का बिजनेस है, घूस खाने का बिजनेस है, क्या हम छाती ठोक कर काम करना है, हमने माइंड खोलकर काम करना है और और मैडम दिमाग खोलकर काम गुटखा करना है, ना खान गलत करना है दारू किसी पीने के वाले साथ, लोग ना अपने गलत होने दूसरे को देना है। पूछते हैं। और क्योंकि इतनी सी गलती भी है ना, कई बार वो विकराल रूप ले लेती है, और हाँ अपनी जी मैम। शब्दों का भी ध्यान रखना, हाँ हम सामने वाले से किन शब्दों में बातें कर रहे हैं, ये एक बहुत अहमियत वाली है भाषा। और हमने हाँ अगर जी। फील्ड में जाना भी है तो हमने अपनी बकवास यानी कि अपने शब्दों को सामने वाले की सुननी है पहले, भाई वो क्या, क्या चाहता है। अगर हम अपने आप को उसको प्लान थोप कर आ जाएंगे, बंदे हम्म। को समझ ही नहीं आएगा। तो हमें अपने शब्द के जरिए पहले उसको सुनना है कि भाई वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। किसी की हम्म। कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हमें शब्दों के जरिए और उसको
अपनी खिन्नता नहीं दिखानी। जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत इरिटेट करते हैं। 2 इंची की मुस्कान, हमेशा स्माइल करते रहना, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, हाँ जी आप ठीक हाँ कह जी। रहे हैं, और उनकी बात को क्लियर भी करते जाना। आपसे क्लियर नहीं होती है तो सर जी कोई बात नहीं, मैं अपने अपलाइन को लेकर आऊंगी, आपके सारे क्वेश्चनों का मैं जवाब देकर जाऊंगी। देकर ठीक है ना? जाऊंगी। हाँ जी मैम। हाँ, तो इसलिए तो लोगों से कभी भी मिलने से कतराना नहीं है। कौन हमें कहाँ पर डायमंड मिल जाए, हो सकता है जिस व्यक्ति से हम कतरा रहे हैं उसका फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, प्लान देने के बाद में फॉलो अप तो बिल्कुल करना ही करना है। इंसान की 4 से 5 बार में इंटेंशन पता चल जाती है कि ये व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा। हाँ जी। हाँ, तो फॉलो अप के लिए बिल्कुल, और अपलाइनों का ध्यान में देखना, आप इतने बढ़िया लीडर हो कि आप खुद भी फॉलो अप कर सकते हो। ये बुक में रोज की क्वेश्चन पढ़ते हो, हर हाँ जी। क्वेश्चन का आंसर इसमें है। और दूसरा नंबर, उनका सवाल ही जवाब होता है। वो कोई भी वो क्वेश्चन करे, उनका सवाल ही, हाँ जी आप सब ठीक कह रहे हैं आप कि बिल्कुल इस सही बिजनेस कह में रहे ऐसे, हैं। हाँ सही कह रहे हैं। और आप बताइए, आप जो काम करते हैं उसमें मेहनत नहीं है, वो कहते हैं ना मैं समय नहीं दे पाऊंगा। सर जी आप सुबह से शाम तक जाते हो ड्यूटी पर, वहां भी तो समय देते हो। हाँ अगर जी। आप कहीं जाना पड़े इमरजेंसी में, वहां भी तो समय देते हो, समझ लो कि। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, भाई मेरे पास